दोस्तों, मदरबोर्ड्स में जो चिपसेट होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मदरबोर्ड में। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मदरबोर्ड में जो चिपसेट है वो क्या होता है, हम इसे एग्जैक्टली कहाँ देख सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और आपको कौन सा चिपसेट परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चिपसेट एक्चुअली में होता क्या है और ये काम क्या करता है। देखो दोस्तों, चिपसेट एक ऐसा तरह का प्रोसेसर है जिससे सारा डेटा पास ऑन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मदरबोर्ड ही ऐसा एक कंपोनेंट है जिसमें सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आके एक साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि सीपीयू है, रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडीज है। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे मदरबोर्ड में आके ही अटैच होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में से डेटा आपको कॉपी करना है हार्ड ड्राइव की तरफ। तो जब ये डेटा कॉपी होगा तो वो डेटा चिपसेट के थ्रू कॉपी होगा। इसका मतलब जब ये फाइल कॉपी हो रही होगी तो चिपसेट के थ्रू ही ये जाके हार्ड ड्राइव में सेव होगा। ऐसे ही अगर सीपीयू ने कुछ डिमांड किया है रैम से कि मुझे ये डेटा चाहिए तो वो भी चिपसेट के थ्रू ही होके जाएगा। सेम अगर ग्राफिक्स कार्ड ने कोई डिमांड की है कि मुझे ये वाला ग्राफिक्स का डेटा चाहिए हार्ड ड्राइव से, तो वो डेटा भी चिपसेट के थ्रू ही होके जाएगा। सो इन शॉर्ट, चिपसेट एक तरह का जंक्शन है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में होता है। जितनी भी ट्रेन्स वगैरह होती है वो जंक्शन में आके रुकती है और फिर वहाँ से उनको जहाँ जाना है वहाँ चली जाती है। सेम ऐसा चिपसेट में होता है, जितना भी डेटा है वो चिपसेट के थ्रू ही प्रोसेस होता है। हालांकि प्रोसेस होने का मतलब ये है कि वहाँ से होके जाता है, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस नहीं होती जैसा कि रैम में या फिर सीपीयू में या फिर जीपीयू में होती है। प्रोसेसिंग नहीं होती, बस वहाँ से डेटा पास ऑन होता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब बात ये है कि आप चिपसेट को देख कहाँ सकते हो, ये होता कहाँ है मदरबोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे एक मदरबोर्ड देख सकते हो, ये एक ATX मदरबोर्ड है असूस का, और यहाँ पे जैसे कि आप ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ये है इसका चिपसेट। यही और एक एग्जांपल है, ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है और ये रहा इसका चिपसेट। और ये रहा एक EATX मदरबोर्ड है जो कि काफ़ी बड़े होते साइज में, और ये रहा इसका चिपसेट। तो अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये होगा इसका चिपसेट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब चिपसेट के काफ़ी सारे अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे कि इंटेल में होते हैं B660, H110, H170, या तो फिर इंटेल 7690, 7590, ऐसे ही अलग अलग टाइप के कोड्स होते हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि ये कोड्स का एक्चुअली मतलब क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो कोड का, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है Z690, और इसमें जो Z है वो बता रहा है कि ये जो चिपसेट है ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। Z का मतलब होता है कि ये जो इंटेल का चिपसेट है ये हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो B और H है वो डिज़ाइन किया गया है मिड सेगमेंट के कंप्यूटर्स के लिए जो नॉर्मल यूजेस में आते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में, आपके घर पे, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज में, वहाँ पे B और H वाले चिपसेट को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद Q, ये हाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। उसके बाद W, ये वर्क सेशंस के लिए होता है, मतलब सर्वर वगैरह पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंटेल का 600 सीरीज़ है डेस्कटॉप पीसी के चिपसेट के, और ये सारे चिपसेट्स 12th जनरेशन के हैं इंटेल के CPUs के। यहाँ पे देख सकते हो चिपसेट है B660 और है H610, H670 और लास्ट में Z690। इसमें जो आप ये एग्जांपल्स देख रहे हो, बी का मतलब ये है कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। एच का भी यही मतलब है कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। और फिर ये जो Z है इसका मतलब ये हाई एंड कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको अच्छे लेवल पे गेमिंग वगैरह करना हो या तो अच्छे लेवल पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ये Z वाला आप चिपसेट को यूज़ करोगे। तो ये मैंने आपको बताया इंटेल वाले चिपसेट्स। अब आते हैं AMD पे। सो दोस्तों AMD पे मेनली
3 चिपसेट्स होते हैं जैसे कि ए, बी और सी। जो ए वाले होते हैं वो होते हैं लो एंड पीसी के लिए, जो बी वाले होते हैं वो होते हैं मिड सेगमेंट वाले पीसी के लिए, और जो एक्स वाले होते हैं वो होते हैं हाई एंड वाले पीसी के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे है AMD X570, X470, उसके बाद है B350, B450, ऐसे ही ये अलग अलग एग्जांपल्स है AMD के। अब ये जैसा कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, ये सारे AMD के डेस्कटॉप के चिपसेट्स है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के जो चिपसेट्स थे AMD के Ryzen 1000 या फिर 2000 सीरीज के, वो थे A320, B350, X370, X470, B450, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के थे। और अभी फ़िलहाल के लिए तो फिफ्थ जनरेशन लेटेस्ट चल रहा है, जो कि है Zen 3, और कुछ टाइम बाद ही Zen 4 भी लॉन्च हो जाएगा। 5000 जनरेशन में आते थे A520, B550, X570, ये सारे चिपसेट्स AMD की तरफ से अभी मार्केट में चल रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन ये बच जाता है कि आपको कौन सा चिपसेट परचेस करना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि अगर आपको कोई हाई एंड लेवल का काम करना हो इंटेल में, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप मदरबोर्ड परचेस करो तो उसका जो चिपसेट हो उसके स्टार्टिंग में Z लिखा हो, तो इसका मतलब वो हाई एंड पीसी का है। ऐसे ही AMD में वहाँ पे X लिखा होगा। फिर इसके बाद अगर आपको मिड सेगमेंट या फिर कोई लो सेगमेंट के हिसाब से काम करना हो इंटेल में, तो आपको B या तो H वाले चिपसेट्स को परचेज करना चाहिए। जैसे कि AMD में A और B वाले चिपसेट्स थे। और फिर इंटेल में अगर आपको हाई क्वालिटी के कुछ सिक्योरिटी वाले काम करने हैं तो आपको Q वाले प्रोसेसर्स परचेस करने हैं, और वर्क स्टेशन के लिए कोई काम करना है तो आपको W वाले चिपसेट्स परचेस करने हैं। फ्रेंड्स, चिपसेट के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।